प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय पर जिला विद्यालय निरीक्षक के कक्ष में अभद्रता करने का आरोप लगा है। कर्मचारियों का विरोध और धरना प्रदर्शन। इस घटना के विरोध में U0P0 एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनपदीय अध्यक्ष नीरज शुक्ला और जनपदीय मंत्री प्रदीप कुमार ने आरोप लगाए हैं। शिक्षा भवन स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ने इस समस्या से संगठन को अवगत कराया। संगठन के सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, वे शिक्षा भवन परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। आज धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन भी संगठन ने यह निर्णय लिया था कि समस्या का समाधान होने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। समाधान और धरना समाप्ति। संगठन के सदस्यों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल से उनके कक्ष में मिलकर समस्या से अवगत कराया। इसके बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या ने संगठन के पदाधिकारियों जैसे हरिकिशन श्रीवास्तव, मंडलीय अध्यक्ष रामविलास यादव, मंडलीय मंत्री नीरज कुमार शुक्ल, जनपदीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार, जनपदीय मंत्री अजय कुमार शुक्ल, प्रशासनिक अधिकारी रविंद्रनाथ जोशी, आलोक कुमार मिश्र और शत्रुघ्न शुक्ला के साथ वार्ता की। इस वार्ता के बाद दिए गए समाधान सुझावों के क्रम में सभी सदस्यों ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया। नेता हैं जो रिटायर हो चुके हैं। नियमावली ये कहती है कि रिटायरमेंट के बाद कोई शिक्षक नेता किसी भी संगठन का नेता नहीं हो सकता है। सैटरडे को आए, उनकी क्या मांग थी नहीं पता। उनकी कोई मांग होती लिखित रूप में प्रत्यावेदन देते, पूरे जनपद में पूरे मंडल में किसी शिक्षक की कोई समस्या होती लिखित रूप में अवगत कराए। उन्होंने कुछ अवगत नहीं कराया, ना उनके हाथ में कोई पेपर था, ना उनकी कोई मांग थी। अभद्र गाली दिए, पूरे स्टाफ में दिए, घूम दिए, पूर्व डीआई स्टाफ के दिए, वर्तमान डीआई, कहाँ तक कि कार्यालय की महिलाओं को भी अपशब्द कहे और ऐसे ही अनावश्यक कार्य का दबाव बनाते हैं। अगर कोई लीगल काम उनका होता तो जरूर लिखित प्रत्यावेदन दे, कितनी बिंदु क्या क्या समस्या है, विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, उनको सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं करते, केवल अनियमित कार्य का दबाव बनाते हैं। तो ऐसा आदमी तहस में है, गाली दे रहा है, उस समय वो आप उससे क्या बात कर पाएंगे? कोई बात नहीं कर पाएंगे। हम ऑन ड्यूटी कर्मचारी कुर्सी बैठे हैं, उसकी वीडियो फुटेज भी है। हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, वो सामने खड़ी होकर गाली दे रहे हैं, उसकी वीडियो, क्लियर वीडियो, किन किन अधिकारियों को गाली दिए, क्या क्या शब्द कहे, सब कुछ है पूरी। हाँ, जेडी साहब से आश्वासन मिला है हम लोगों को और ये हुआ है कि मतलब उनसे भी वार्ता होगी, अंदर की बात है। और मतलब अगर यहाँ ये चीज़ हम संगठन वालों ने तय किया है कि उनको उन्हीं के शब्दों से हम जवाब देंगे, दुर्व्यवहार करेंगे तो हम लोग करेंगे उनके साथ। क्या नाम आपका? जी, नीरज शुक्ला। शिक्षा भवन में हम लोग धरने बैठे हैं। यहाँ कुछ शिक्षक नेता आते हैं बिना अनर्गल, ना कोई उनको सूचना देते हैं विभाग में कि किस काम के लिए हमें कौन सा काम पेंडिंग है, आएंगे सीट पे जाएंगे हमारे सहायकों के, और अधिकारी से ना बात करके उस संबंधित कार्यालय सहायक के पटल पे अनावश्यक मतलब पूरा तहस में आके अभद्र भाषा, मतलब एक शिक्षक एक सम्मानित पद के विरुद्ध ऐसी भाषा, ऐसी गाली देंगे कि आप अगर उसको सुनेंगे, जो वीडियो क्लिप है हमारे कार्यालय में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी कैसे इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमारे कार्यालय में महिलाएं कार्यरत हैं, महिलाओं को भी अभद्र भाषा का प्रयोग, अभी कल वो बयान दी थी मैडम, चला था न्यूज़ पे वो। लेकिन इसे हम लोग चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं, आपको कोई समस्या है, आप रिटर्न में ऑफिस में उपलब्ध कराइए, या सक्षम अधिकारी हैं हमारे डीआर साहब, जेडी साहब, डीडीआर साहब, आप उनको दीजिए, वो सक्षम अधिकारी वो आपकी समस्या निस्तारित करेंगे। आप कार्यालय के सहायकों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली क्यों देते हैं? हम काम करते हैं, संडे में काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में इतने ज़्यादा इस समय ऑनलाइन काम ऑफलाइन चल रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग काम ही करते रहते हैं। लेकिन ये आएंगे बीच में ऐसे 2-4 टीचर को भी साथ लेके आते हैं विद्यालय अवधि में, और वो कंटिन्यू, अगर आप वहीं उनको देखेंगे तो CCTV यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ भी लगा है, ऊपर भी लगा है, विद्यालय अवधि में यहाँ अनर्गल रूप से घूमते रहते हैं। जो शिक्षक जिसका कोई भी काम नहीं है वो भी यहाँ के बैठ के नाजायज़ दबाव बनाते रहते हैं कि अरे ये काम है, वो काम है, समीक्षा करते रहते हैं, जो कि समीक्षा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपकी कोई समस्या है, आप बताइए, सक्षम अधिकारी को निस्तारित करेगा। लीन के द्वारा ये किए गए अपमान, अभद्र भाषा का प्रयोग में हम लोग आज यहाँ पे दे रहे हैं। मंशा क्या थी उनकी इस तरीके की गाली देना? वो मंशा उनकी बहुत गंदी रहती है, पूर्व में भी कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग किए हुए हैं, उसकी भी। लेकिन अब हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं, इसलिए सोचते हैं चलिए ठीक है, गुरुजी हैं, जाने दीजिए एक बार। लेकिन निरंतर ये गाली देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाहर धरना लगाए थे, आप लोगों ने ही कवरेज किया था, उसमें भी अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी क्लिप आपके पास मौजूद होगी। अभी वार्ता हुई क्या हमारे सर से वार्ता हुई, सर ने कहा कोई सम्मान बेच के नौकरी नहीं करेगा। अगर उनको कोई समस्या है, आके सक्षम अधिकारी से बात अपनी करें, अनर्गल रूप से अगर किसी सहायक को परेशान करेंगे तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस सुरक्षा तो आवश्यकता पड़ ही जाती है, लेकिन
हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपनी भाषा का सुधार करें और कोई भी उनको समस्या आए तो सक्षम अधिकारी से अपनी बात करें। अनर्गल किसी सहायक के पास न जाएं, नहीं संगठन धरना देने के साथ साथ जो भी कार्रवाई होगी वो संगठन एक होके कड़ी कार्रवाई के लिए बात होना पड़ेगा। बात हो गई है, एडी साहब थे, एनडीआर साहब थे आरडीए, तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी है घटना वो CCTV है वो सब है, उसके आधार पर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार, जिला मंत्री। पांडे जी रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं। वो स्वयं को शिक्षक संघ का नेता मानते हैं। उनको सेवानिवृत्त हुए 5 साल से अधिक हो गया है। कोई भी सेवानिवृत्त शिक्षक संघ का नेता नहीं हो सकता है। पहली बात, वो अनियमित कार्यों हेतु दबाव बनाते हैं कार्यालय में। उनकी कोई मांग नहीं थी। उनका विद्यालय ग्राम समाज की भूमि पर चल रहा है। वो स्वयं गलत होते हुए अगले से अनियमित कार्य करना चाहते हैं। अगला कोई करना नहीं चाहता है तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कार्यालय की मर्यादा विखंडित होती है। हम लोग इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात तो वही बता सकते हैं उनके मन में क्या था, उनका मकसद किसी को अपमानित करना था या अनुचित लाभ लेना था, या तो वही बता सकते हैं। क्या कोई ये को वही बता सकते हैं सर। उनके विद्यालय की क्या समस्या है मैं क्या जानूँ। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कोई भी, चाहे पूर्व शिक्षक हो चाहे प्रधानाचार्य हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करे। उसको कोई जायज़ बात करनी है अपना प्रत्यावेदन भेजिए, उस पर समय अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वार्ता में हम लोगों का संगठन है, हम लोगों ने आपस में तय किया कि बाहर का व्यक्ति कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके साथ उसी भाषा में निपटा जाएगा। अब कार्रवाई सर, ये विभागीय कार्यालय जो है शिक्षा विभाग का कार्यालय है, विभागीय कार्य होते हैं। किसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई आने की सकती है। हाँ, अगर वो गलत हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई विभागीय नियमों के अंदर की जाएगी। क्या ये जारी रहेगा प्रदर्शन आपका? नहीं, जेडी साहब ने आश्वासन दिया है, प्रदर्शन हम लोग समाप्त करते हैं इस संगठन और मुहिम के साथ कि अगर कोई ये भत्ता करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। क्या नाम आपका? शत्रुघ्न शुक्ला।